प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नाजिया नाम की लड़की की कहानी बताने वाले हैं। वीडियो में बताए गए नाम हमने बदल दिए हैं। नाजिया बहन अपनी कहानी बयान करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी शादी एक अनपढ़ आदमी से हो गई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा ख्वाब था कि जिससे मेरी शादी हो वो पढ़ा लिखा हो और अच्छा कमाने वाला हो, लेकिन पता नहीं किस्मत मुझे कहाँ लेकर आ गई। कुछ मजबूरी की वजह से साहिल नाम के लड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई। साहिल से तो मुझे घिन आती थी, बदबू आती थी, पता नहीं क्या काम करता था। शायद उसका काम अच्छा नहीं था और मैं हमेशा अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करती थी, या अल्लाह, या तो तू साहिल को मार दे या किसी तरीके से उससे मेरा पीछा छुड़ा दे। मैं उसे हमेशा कभी जाहिल तो कभी अनपढ़ कहती, उसे हर बात पर बेइज्जत करती, उस पर गुस्सा करती, लेकिन साहिल मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्से में घर से बाहर चला जाता था। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं उससे जबरदस्ती झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद करने लगी कि मुझे साहिल से तलाक चाहिए। मुझे मेरे अम्मी और अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, साहिल में क्या कमी है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बाकी उसमें क्या खराबी है। वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं तो तलाक लेना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि साहिल मुझे खर्च नहीं देता। अम्मी और अब्बू ने फौरन साहिल को घर पर बुला लिया। अब साहिल मेरे सामने बैठा था, अम्मी और अब्बू भी सामने थे। मेरे अब्बू ने उससे पूछा कि ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या ये बात सच है? तो साहिल कहने लगा कि मैं जो भी कमा कर लाता हूँ, सारा खर्च निकाल कर जो भी बच जाते हैं मैं नाजिया के हाथ पे रख देता हूँ। आगे नाजिया बताती हैं कि जब साहिल हमारे घर आया था तो उस वक्त घर में मेरे चाचा, ताया, अम्मी, अब्बू और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। मैंने बात को बढ़ाने के लिए कहा कि मुझे 30,000 रुपये महीना चाहिए, सारे खर्च के अलावा। अगर ये शर्त साहिल को मंजूर है तो मैं साहिल के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम था कि साहिल 30,000 के लिए राजी नहीं होगा। साहिल ने जब ये सुना तो खामोश हो गया और सर झुकाकर बैठ गया। वो थोड़ा खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर सबको देखने लगा और लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं सारे खर्च के अलावा नाजिया को 30,000 रुपये महीना खर्च दूंगा, यानी कि घर का खर्च अलग दूंगा और 30,000 महीना नाजिया को खर्च के लिए अलग दूंगा। नाजिया कहती है कि ये सुनकर मैं तो हैरान रह गई और दिल ही दिल में गाली देने लगी कि कमीने, तू इस बात को मान गया? अच्छा अब देख, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं साहिल के साथ चल दी। मैं साहिल से अक्सर पूछा करती थी कि तुम क्या काम करते हो, तो वो कहता था कि मैं सरकारी ऑफिस में काम करता हूँ। इससे ज्यादा न मैंने कभी उससे पूछा और न उसने मुझे कुछ बताया। फिर साहिल मुझे हर महीने 30,000 रुपये अलग से देने लगा। मेरा ये आइडिया तो फेल हो गया। वो बराबर मुझे 30,000 ला कर देता रहता था। फिर मैंने एक दिन नया ऐड किया। मैंने साहिल से कहा कि मुझे नया महंगा वाला फोन चाहिए। मैं तो बस साहिल को तंग करना चाहती थी ताकि मुझसे तंग आकर परेशान होकर वो मुझे तलाक दे दे। मैंने जब साहिल से महंगा वाला फोन मांगा तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, नाजिया, मैं ला कर दूंगा, तुम परेशान ना हो, बस मुझे छोड़ कर जाने की बात न किया करो, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नाजिया बताती है कि मुझे तो उससे पीछा छुड़ाना था, तो मैं कभी खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती थी, कभी नमक ज्यादा डाल देती थी और वो बेचारा आकर चुपचाप खा लेता था। और वो बेचारा बाहर से आता था, खाना खाता था और बिल्कुल बेहोश होकर सो जाता था। न जाने कौन सा काम किया करता था जो इतना ज्यादा थक जाता था। जितनी मुझे उससे नफरत थी, उसे उतनी मुझसे मोहब्बत थी। फिर एक दिन ये हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजर रहे थे तो मैंने जो नज़ारा देखा, जो मैंने मंजर देखा, वो देखकर मैं बेजान हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म के अंदर रूह निकल गई। वो साहिल जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी, जिसको मैं जाहिल और अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक नहीं दिया था, जिसका मैंने कभी हाल तक नहीं पूछा, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैंने अब तक कबूल ही नहीं किया था, वो साहिल सर पर बोझ उठाए और किसी का सामान उठाए बस के ऊपर डाल रहा था और वो काम बार बार कर रहा था। मैं खड़ी होकर बहुत देर तक वो नजारा देखती रही। वो लोगों के हाथों से बैग लेता, सामान लेता और उठाकर बस पर रखता था, फिर थोड़े से पैसे लेकर जेब में डालता था। मैं 1 घंटे खामोशी से छुप छुप कर उसे देखती रही और वो 1 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। इतने में एक शख्स ने बड़ी बेइज्जती के साथ साहिल से कहा, जल्दी से उठाइए सामान, हमारी गाड़ी जाने वाली है। मैंने देखा कि साहिल के पैर कांप रहे थे, शायद उसे भूख लग रही थी। उसके हाथ में रोटी का रोल था।
साहिल रोल खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा साहिल मेरे लिए किन हालात से गुजर रहा था, कैसा दुख वो सह रहा था। मैं आंखों से आंसू लिए बस सब मंजर देखती रही। फिर थोड़ी देर में उसका काम खत्म हुआ तो वो दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। मैं सोचने लगी कि साहिल सारा दिन काम करता है, यहाँ पर दर्द सहता है और रात में मेरी बातें सुनता है। ये सब देखकर मेरा दिल बदल गया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह ने मेरी दिल की दुनिया ही बदल दी। मैं बिना किसी को बताए, बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट आई और आकर बहुत रोई। नाजिया बताती है कि साहिल को पुलाव बहुत पसंद था तो मैंने पुलाव बनाया। रात को साहिल घर पर आया, मैं उसे कभी खाना नहीं देती थी, वो खुद गर्म करके खाता था। वो घर आया, मुझे सलाम किया और किचन में चला गया। किचन में जाकर बोलने लगा, नाजिया आज तो तुमने बड़ा कमाल कर दिया। 1 साल के बाद मैंने साहिल के लिए पुलाव बनाया था और उसको दिया भी था। साहिल मेरे सामने बैठकर वो पुलाव खा रहा था और मैं साहिल की तरफ देखे जा रही थी और दिल में ये सोच रही थी कि मेरा साहिल मेरे लिए कितना दर्द सहता है और मुझे बताता तक नहीं है, और मैं उससे कितनी तकलीफ देती हूँ मगर उसकी जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता। आज मुझे साहिल पर बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि उसके सीने से लिपट जाऊं और माफ़ी मांग लूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगाज कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं। साहिल ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाले और पैसे निकाले और कहने लगा, नाजिया ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए। तो नाजिया बताती है कि ये सुनकर मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने साहिल के पाँव पकड़ लिए और उसको चूम लिया और कहने लगी कि साहिल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। साहिल ये सब देखकर हैरान था, बस सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया। साहिल ने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, नाजिया अगर ये पैसे कम हैं तो टेंशन ना लो, मैं और ला कर दे दूंगा, बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैं जल्दी से साहिल के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई महंगा फोन चाहिए था और ना ही मुझे 30,000 रुपए चाहिए थे, ना मुझे कोई बड़ा घर चाहिए था, ना मुझे कोई गाड़ी चाहिए थी। आगे वो बहन नाजिया कहती हैं कि हम औरतें अपने शौहर से कैसे मुँह फाड़ कर कह देती हैं कि जब खिला नहीं सकते हो तो शादी क्यों की, जब मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की। झगड़े और ताने देना शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा भी देखना जो मैंने अपने साहिल का देखा था। इस कहानी में समझने वालों के लिए बड़ा सबक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।